गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग कल एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट पार्ट 1 में क्वेश्चन नंबर 6 तक पढ़े थे और क्वेश्चन नंबर 7 से हम लोग यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 3 पॉइंट हम लोग कल थ्योरी में डिस्कशन किए थे। एक एरिया ऑफ ट्रायंगल का, दूसरा कोलिनियरिटी का, संरेख का, और त्रिभुज का क्षेत्रफल था, संरेख था, और दो बिंदु से गुजरने वाली सरल रेखा का समीकरण निकालने पर बेस्ड था। तो अब हम लोग वहाँ पे कोलिनियरिटी का क्वेश्चन, संरेख का क्वेश्चन कल भी देखे थे और यहाँ भी हम लोग कोलिनियरिटी का क्वेश्चन देखेंगे और साथ में स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन भी देखेंगे। यदि जिन किन्हीं को दिक्कत होता है तो आप पिछला वीडियो भी देख लीजिए। अगर दिक्कत होता है उसमें, आज के बाद आपको वीडियो बड़ा ही मिलेगा। अगर आज बड़ा हो जाता है वीडियो तो फिर आज के बाद आपको हमेशा बड़ा वीडियो दिखने को मिलेगा। क्वालिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, वीडियो छोटा हो जा रहा है। तो वो एक्चुअली रिकॉर्डिंग के टाइम में कैसे कैसे घूम जाता है मोबाइल, उसके कारण से ऐसा प्रॉब्लम हो जा रहा है। खैर, हम उसको बराबर करने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 से हम लोग देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है कि यदि बिंदुएं ए बी, A1 B1 और A-A1 B-B1 संरेख है तो दिखाएं कि A बाई A1 B बाई B1, ये दिखाने के लिए करा है। इफ द पॉइंट्स A1 A B1 और A B है, A1 B1 है और एंड A-A1 B-B1 है, आर कोलिनियर सो दैट A बाई A1 इज इक्वल टू B बाई B। ठीक है, क्या करेंगे? सबसे पहले हम लोग तीनों पॉइंट को लिख लेंगे। कौन कौन पॉइंट दिया हुआ है? ए दिया हुआ है आपका AB, B दिया हुआ है A1 B1 और C दिया हुआ है A-A1 B-B1। कोलिनियर है, क्वेश्चन में ही कह रहा है यदि बिंदु इतना इतना संरेख है, मतलब कोलिनियर है तो शो करना है। अब कोलिनियर के लिए हम लोग क्या कंडीशन जानते हैं? अगर हम इसको XY या X1 Y1 कहें तो ये क्या होगा? X2 Y2 और ये क्या होगा? X3 Y3। हम लोग क्या करते हैं? X1 Y1, X2 Y2 और X3 Y3 लिख दिए। लास्ट में हम लोग 1 1 1 लिखते हैं। कोलिनियर है, इक्वल टू क्या होगा? 0। यही होगा ना? तो फिर और आगे देखिए, इसका हम लोग इसको सोल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो आप इसको जैसे सोल्व कर ले, आपकी इच्छा, आपकी मर्जी, जैसे आप इसको सोल्व कर सकते हैं। फर्स्ट रो के लॉन्ग, सेकेंड रो के लॉन्ग, थर्ड रो के लॉन्ग, जैसे आपकी इच्छा करें। हम यहाँ पे क्या किए हैं? यहाँ पे दिख रहा है आपको A-A1, यहाँ A क्या है? प्लस में, यहाँ क्या है? प्लस में। तो क्यों ना हम इसको सब्ट्रैक्ट करवा दें। ये आपका हो गया R1, ये क्या हो गया? R3 में अगर R1 को, इस A को इसमें सब्ट्रैक्ट कर, क्या मिलेगा? 0। अब यहाँ -A1 है, यहाँ क्या है? प्लस। इसको अगर हम ऐड कर दें तो इसको क्या करते हैं? ऐड, और इसको क्या करते हैं? माइनस, सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो R1 को R3 में घटा दे रहे हैं, सब्ट्रैक्ट करा दे रहे हैं, और R2 को ऐड कर दे रहे हैं। ठीक है, जैसे ही करेंगे यहाँ पे क्या मिलेगा? 0, और सेम यहाँ भी मिलेगा 0। यदि किन्हीं को दिक्कत होती है तो मेरी बात को समझेंगे। A-A1 है, ठीक है, इसमें हम लोग R1 को सब्ट्रैक्ट करा दे रहे हैं, तो ये हो गया, और R2 को जोड़ दे रहे हैं। देखिए A-A1 ये आपका क्या हो गया? R3 का एलिमेंट है, R3 का अवयव है। A कहाँ का है? R1 का, और ये A1 कहाँ का है? R2 का। तो क्या किया? R3 में R1 सब्ट्रैक्ट करवा दिए और R2 को ऐड कर दिया, तो क्या मिलेगा? R3। और ऐसा करने से मिलेगा क्या? देखिए तो -A1 प्लस A1 प्लस -A और प्लस A, क्या मिलेगा? 0। सेम इसी तरह से आपका यहाँ भी 0 मिलने वाला है। अच्छा, यहाँ 1 कैसे बच गया? क्योंकि आप इसको इसमें सब्ट्रैक्ट करवाएंगे, ठीक है, और फिर इसको इसमें ऐड कर, जैसे ही आप इसको घटाएंगे तो 0 मिलेगा, लेकिन फिर इसको करेंगे तो क्या मिलेगा? +1 ही मिलेगा। कैसे? आप उसको भी करके देख लीजिए। 1 है, एक 1 को सब्ट्रैक्ट करवा दिए, एक 1 को ऐड कर दिए, क्या बचेगा? 1। तो यहाँ पे क्या बच जाएगा? 1। 00 कहाँ आया हुआ है? थर्ड रो में। इसी के लॉन्ग एक्सपेंड करवाएंगे, इसके लॉन्ग जब एक्सपेंड करवाएंगे, ये कंप्लीट 1 जिस रो और जिस कॉलम का एलिमेंट है दोनों ढक जाएगा। क्या बचेगा? A-B A1 B1, यही बचेगा ना। ये दोनों जब एलिमिनेट होगा, ढक जाएगा या खत्म होगा, तो क्या बचेगा? यही दोनों बचेगा ना, A-B और A1 B1। कैसे सोल्व करेंगे इसको? इसी तरह से ना, इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करेंगे,
फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और इन दोनों के बीच में क्या होगा, माइनस का साइन, AB1, और इन दोनों को करेंगे तो A1B, ठीक है। बराबर के इस साइड में आप लेके जाएंगे जब इसको क्या मिलने वाला है, जैसे ही इक्वल के उस साइड में लेके जाइएगा A1B, और यहाँ क्या मिलेगा AB1। अब देखिए यहाँ इस A1 को क्या आप A के नीचे ला सकते हैं, इधर मल्टीप्लिकेशन में गुना में है, इधर आने के बाद वो डिवाइड में जाएगा, भाग में। यहाँ ये गुना में है, इधर क्या आएगा, डिवाइड में। तो A/A1 इज इक्वल टू B/B1। यदि दिक्कत हो किसी को तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं, AB1, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, A1B। एक तरफ मिलेगा AB1 और दूसरी तरफ मिलेगा A1B। क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि बिंदु A0, 0B और XY संरेख है, प्रूफ करना है आपको। ये क्वेश्चन पूछता है, ये तीनों पॉइंट्स क्या है, कोलिनियर है। तो क्या करेंगे, क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो तीनों पॉइंट A0, 0B और XY संरेख है क्वेश्चन में। ये आपका क्या हो गया, X1, Y1, ये X2, Y2 और ये X3, Y3, ठीक है। तो A0, 0B और XY 1, 1, 1। यहाँ तो पहले से ही आप देख रहे हैं। अच्छा, यहाँ क्या किया हम लोग, डायरेक्ट फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड करवा देंगे। जैसे ही फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड करवाएंगे, फर्स्ट रो के अलोंग जब एक्सपेंड करवाएंगे आप, क्या मिलने वाला है आपको, पहले प्लस में ए को एलिमिनेट करेंगे, जिस रो जिस कॉलम का एलिमेंट होगा, तो क्या बचेगा, B1, Y1, B1, Y1। फिर जीरो वाला टर्म तो कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि अगर आगे में जीरो लिखेंगे तो खत्म जीरो, तो इसको नहीं लिखेंगे। फिर क्या, 1 + 1, 1 जिस रो और जिस कॉलम का है वो ये वाला पूरा पार्ट ढकेगा और ये वाला पार्ट भी पूरा ढकेगा। तो क्या बचेगा, 0B और XY। वही काम यहाँ पर हम लोग किए हैं, 0B और XY। सोल्व करने का यही तरीका है ना, AB × 1B माइनस क्या होगा, Y प्लस 1 आगे में है, 0 × Y 0, और इधर आएगा BX प्लस में, लेकिन लिखेंगे किसमें, माइनस में। क्या बचा, AB माइनस AY माइनस BX, ठीक है। माइनस वाले दोनों पार्ट को इक्वल के उस साइड में आप लेकर के जाइए, ठीक है। तो फिर दोनों जो भी बचेगा AY + BX, दोनों तरफ हम लोग क्या करेंगे, AB से डिवाइड करेंगे, इधर भी और इधर, मतलब LHS में भी और RHS में भी। AB/AB कैंसिल होगा, यहाँ से AA कैंसिल होगा और यहाँ से BB। क्या बचा, X/A प्लस Y/B इज इक्वल टू क्या, 1। यही तो प्रूव करना था। फिर हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है कि के किस मान के लिए बिंदु जो दिया हुआ है वो संरेख होगा। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के डॉट अप टू द पॉइंट्स 1, 4, K -2 एंड -3, 16 आर कोलिनियर। क्या कर रहा है क्वेश्चन में, के किस मान के लिए संरेख है। क्वेश्चन में कह रहा है कि संरेख है। जब ये कह रहा है कि संरेख है तो फिर क्या करना, कोलिनियरिटी का कंडीशन लगा देना है संरेख का। क्या होगा, 1, 4, K -2 और -3, 16। एक्सपेंडिंग अलोंग फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड करवाइए। आप एक्सपेंड करवाने के लिए, विस्तार करने के लिए, अब आप जानते हैं बहुत सारा क्वेश्चन में हम बता चुके। आप जब विस्तार करवाएंगे तो आ जाएगा 12K = 36। तो K = कितना, 3। फिर एक, क्या इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, आप फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड करवा दीजिए सीधा। आप चाहे तो प्रॉपर्टी लगा के 0 भी कर सकते हैं, वैसे करके ही बनाइए, बात उतना ही आएगा। और अगर डायरेक्टली आप करते हैं फर्स्ट रो के अलोंग, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला। एग्जाम में ऐसा नहीं है कि कुछ प्रॉब्लम होने वाला है, क्योंकि के का वैल्यू आपसे पूछ रहा है, तो यहाँ पे ये कोई जरूरी नहीं प्रॉपर्टी लगा के बनाए, आप सीधा सीधा भी काम करें, बात वही होगा। तो इसको आप जैसे भी सोल्व करना चाहते हैं कर सकते हैं, बात वही आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 आप देखेंगे बिल्कुल सिंपल है, ऐसे हम खोल करके दिखा देते हैं बुक को। क्वेश्चन नंबर 10 में कुछ है नहीं, जैसे हम लोग अभी तक पढ़े हैं वही था। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है आपका।
यहाँ पे कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ टी फॉर विच द पॉइंट 1 - 1 3 - 3 एंड T2 आर कोलिनियर। टी का वैल्यू पूछ रहा है। मैंने तो क्वेश्चन नंबर 9 बताया है कि के का वैल्यू कैसे निकालेंगे, वैसे ही टी का भी निकालेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 10 में ऐसा कुछ था नहीं। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो आप क्वेश्चन नंबर 4 भी देख सकते हैं, उसको हम छोड़ दिए थे। क्या कहता है कि के का वैल्यू निकालिए, के का वैल्यू बताइए यदि इसका क्षेत्रफल मतलब एरिया दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 2 तो हम बताए थे कि एक्स का वैल्यू बताइए जो इसका यदि एरिया दिया हुआ हो। और ये देखिए x 4 2 - 6 5 4 है, तो यहाँ भी एरिया दिया हुआ है, के का वैल्यू पूछता है। मतलब 3 पॉइंट दिया हुआ, उसमें एक वेरिएबल है जिसका वैल्यू हमको पता नहीं है। तो यहाँ भी देखिए तीनों पॉइंट में से एक पॉइंट वेरिएबल है। तो सेम वही क्वेश्चन था, इसीलिए हम क्वेश्चन नंबर 4 को भी छोड़ दिए थे। और क्वेश्चन नंबर 10 में भी वैसा ही कुछ यहाँ पे है कि टी का वैल्यू को फाइंड करना है यदि संरेख है। तो क्वेश्चन नंबर 9 भी वैसा ही है, इसलिए इसको छोड़ रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ रहे हैं। 11 में क्वेश्चन 11 का क्वेश्चन में है क्या, पहले इसको आप पढ़ ले। ये था आपका, तो इसको तो देख ही लिए। सॉल्व जब करेंगे इसको फर्स्ट रो के अलोंग, तो फर्स्ट रो के अलोंग आप सॉल्व करना इसको जानते ही हैं। सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 12k = 36। तो के का वैल्यू कितना आएगा 3। और क्वेश्चन नंबर 11 में कहता है आप इसको जैसे फर्स्ट रो से करें, जैसे करना है कर लें, एक प्रॉपर्टी लगा के, अथवा फर्स्ट रो सेकेंड रो जैसे भी करना हो। यदि आप ऐसे करते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, कैसे भी करें, मतलब जो आपको बताया गया है फर्स्ट रो के अलोंग, सेकेंड रो के अलोंग, थर्ड रो के अलोंग, फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम, या फिर प्रॉपर्टी लगा के 0 करके करें। आंसर क्या आने वाला आपका 3 आने वाला है, क्योंकि 12 जैसे भी करेंगे आंसर यहीं पे आएगा। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। कहता है सारणी का प्रयोग करके 3 1 और 9 3 को मिलाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात करें। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग 3 1 एंड 9 3 यूजिंग डिटरमिनेंट। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, रेखा का, सरल रेखा का समीकरण पूछ रहा है। लाइन ज्वाइनिंग मतलब जो ज्वाइन करता है किसको, 3 1 और 9 3 को, कैसे, यूजिंग डिटरमिनेंट मेथड्स। ठीक है, आइए देखते हैं। आपको बताए थे इस पे हम थ्योरी बताए थे कि जब भी 2 पॉइंट दिया हुआ रहे ए बी और सी डी, पिछला वीडियो देखिएगा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का। फर्स्ट में एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पे 2 वीडियो है, एक पार्ट 1 है, एक पार्ट 2 है। 2 वीडियो में खत्म हो जाता है वो। तो पिछला पार्ट में हम बताए हुए थे पार्ट 1 में कि ए बी है, सी डी है। तो इस स्ट्रेट लाइन पे, इस रेखा पर हम अपने मन से एक कोई सा स्वैक्ष बिंदु, आर्बिट्रेरी पॉइंट मान लेते हैं, क्या, एक्स वाई। और ये तीनों पॉइंट क्या हो जाता है, कोलिनियर। तो फिर क्या लिखते हैं, ए बी सी डी एक्स वाई 1 1 1, क्योंकि ये कोलिनियर हो गया। और यहाँ से सॉल्व करेंगे एक्स वाई के फॉर्म में, एक एक्स वाई के रूप में एक समीकरण आएगा, वही सरल रेखा का समीकरण होता है। ये हम आपको पिछले वीडियो में बताए थे। अब चाहे तो फिर से एक बार उसको देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे 2 पॉइंट दिया हुआ है, ए और बी के जगह पे कितना 3 1, और सी और डी के जगह पे क्या दिया हुआ है 9 3। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन में इसको हम ए मान लिए, इसको बी मान लिए। ठीक है, और इसी पे एक कोई स्वैक्ष बिंदु क्या मान लिए हैं, सी मान लिए हैं। ठीक है, ये आपका दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, इसको हम मान लिए, वही लिखे। लेट एनी पॉइंट सी एक्स वाई ऑन द स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट ए 3 1 एंड बी 9 3। सो दीज 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। मतलब ये तीनों का तीनों बिंदु, 2 बिंदु दिया हुआ है, एक तीसरा बिंदु स्वैक्ष बिंदु मानेंगे। स्वैक्ष मतलब अपनी इच्छा से उस सरल रेखा पर कहीं भी मान सकते हैं। तो स्वैक्ष मतलब अपनी इच्छा। तो ये तीनों का तीनों पॉइंट्स क्या हो जाएगा, एक ही रेखा पे आ जाएगा। जब एक रेखा पे होगा तो क्या होगा, कोलिनियर होगा, संरेख होगा। और संरेख के लिए आपको कंडीशन हम बताए हुए हैं। क्या, पहले आप फर्स्ट पॉइंट को लिखें 3 1, फिर सेकेंड पॉइंट को लिखें 9 3, और फिर थर्ड पॉइंट को लिखें एक्स वाई। एक्स वाई को आप ऊपर भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, बीच में कहीं भी लिखें, बात वही है। लेकिन ए और बी दिया हुआ है तो ए और बी को पहले हम लोग लिखे, इसको लिखेंगे, या एक्स वाई को ऊपर लिखेंगे फिर नीचे, ऐसा नहीं कि बीच में इसको करते नहीं। ठीक है, और कोलिनियरिटी का कंडीशन क्या होता है, 0। बीच में मत लिखिएगा, ऐसा नहीं कि बीच में आप, सर आप लोग को तो वही बताया जाता है, जुन जिसके बारे में नहीं बताया जाता आप वो लोग उसी पे ज़्यादा वार करते हैं। इसीलिए हम बार बार कहते हैं, पापा बोलेंगे पानी लेकर के आओ, हम बोले पानी लेकर आएंगे तो क्या होगा, उल्टा हमेशा सोचते हैं। ए पॉइंट दिया हुआ है, बी पॉइंट दिया हुआ है, तो पहले ए का पॉइंट को लिखिए ना, फिर बी का पॉइंट, फिर हम तीसरा पॉइंट सी माने तो सी को लास्ट में लिखेंगे। अब ऐसा है कि ए और बी के बीच में सी को घुसा दे, ऐसा कैसे करेंगे, या फिर सी को आप ऊपर लिखें, ए और बी को एक साथ लिखें। जो दोनों पॉइंट दिया हुआ है तो उस दोनों को तो आजू बाजू में लिखिएगा ना, मतलब अगल बगल में लिखिएगा बिल्कुल।
अब इसके अलोंग फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड करवा दीजिए, फिर आपका वही क्वेश्चन आएगा कि क्या हम जीरो करके नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं आप जीरो करके, क्यों नहीं कर सकते? तो फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड करवाएंगे, फर्स्ट रो के अलोंग 3 को एलिमिनेट करेंगे, आपको बताया ही गया है। इसको ऐसे 3 को अगर लेंगे तो इसको ढकेंगे और इसको ढकेंगे तो क्या बचेगा 3 1 y 1। फिर बीच वाले को लेंगे 1 जिस रो और जिस कॉलम का एलिमेंट है तो क्या बचेगा 9x 1 1। और फिर लास्ट वाला 1 को लेंगे तो क्या बचेगा 9 3 और x y। पहले वाले को लेंगे तो आगे में प्लस साइन, बीच वाले को लेंगे तो माइनस साइन और लास्ट वाले को लेंगे तो प्लस। सोल्व करने के लिए आपको आता ही है। सोल्व करेंगे तो क्या होगा 3 इंटू 3 माइनस वाई माइनस 1 9 माइनस एक्स फिर 9y माइनस 3x। सोल्व करते जाएंगे, जो कटने वाला होगा कट जाएगा। अब यहाँ से देखिए तो माइनस 3x प्लस एक्स एक साथ कर दिए और 9y माइनस 3y क्या हो जाएगा 6y माइनस 2x प्लस 6y। अब इस 2x को उधर कर दें तो 6y इज इक्वल टू 2x, तो x इज इक्वल टू 3y। इतना ही लिख करके छोड़ सकते हैं, या फिर इधर ले आइए तो x माइनस 3y इज इक्वल टू क्या होगा 0। हम आपको पहले ही बताए थे, क्या बताए थे कि देखिए जो भी हम लोग सोल्व करेंगे, जब भी हम लोग एक क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, इक्वेशन ऑफ फर्स्ट स्ट्रेट लाइन का, तो उसमें जो भी उसका आंसर आएगा उसमें एक्स वाई तो रहना ही रहना है, हर हाल में रहेगा। यहाँ पे भी है एक्स और वाई, तो ये इक्वेशन क्या हो गया स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 थोड़ा सा बड़ा है, थोड़ा सा बड़ा है मतलब इसमें दो पार्ट है, ठीक है। दोनों पार्ट को हम लोग देखेंगे बारी बारी से। क्या कहता है क्वेश्चन आपका? सबसे पहला पार्ट है सारणिक का प्रयोग करके, समझिएगा। सारणिक का प्रयोग करके बिंदु 1 3 और 0 0 से गुजरती हुई रेखा का समीकरण निकालें। यहां तक आपका एक पार्ट है। पहला क्वेश्चन, के का मान निकालें यदि बिंदु डी के 0 एक ऐसा बिंदु है ताकि त्रिभुज ए बी डी, ध्यान दीजिए यहाँ ए बी, और यहाँ पर ए कर देते हैं ए बी और डी, ताकि त्रिभुज ए बी डी, तो त्रिभुज कैसा बन रहा है ए बी डी बन रहा है, मतलब ए बी और डी के मिलने से बन रहा है, ठीक है ना। हवा चल रही थी जिसके कारण से उड़ जा रहा था। चलिए देखते हैं इसको। तो फर्स्ट पार्ट पहले हम लोग क्लियर करेंगे। सारणी का प्रयोग करके बिंदु 1 3 और 0 0 से गुजरती हुई रेखा का समीकरण निकालें, ठीक है। देखिए यहाँ एक बिंदु, दो बिंदु और सरल रेखा का समीकरण। वैसे ही आप लोग को भी यहाँ कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट A13 एंड B00 यूजिंग डिटर्मिनेंट। यहाँ तक आपका फर्स्ट पार्ट हो गया, ठीक है। ये फर्स्ट पार्ट हुआ। फर्स्ट पार्ट को ही पहले हम लोग क्लियर करते हैं। पॉइंट क्या दिया हुआ है 13 B00। हम लोग एक तीसरा पॉइंट क्या ले लेंगे CXY। लेट एनी पॉइंट CXY बी ऑन द स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट 13 एंड B00। सो दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर। ये क्या होगा कोलिनियर। 13 है 13, फिर 00 है 00 और फिर XY है XY। लास्ट में क्या लेंगे हम लोग 1 1। क्यों लेते हैं पिछला वीडियो में आप लोग देख लीजिएगा। अब क्या करते हैं एक्सपेंडिंग अलोंग सेकेंड रो, क्योंकि 00 कहाँ है सेकेंड रो में है। तो प्लस के बाद क्या लेते हैं यहाँ माइनस, माइनस के बाद फिर प्लस, प्लस के बाद फिर माइनस। तो ये दोनों जीरो को तो हम लोग नहीं लेंगे, यहाँ क्या होगा माइनस होगा। -1 लेंगे और 1 जिस रो जिस कॉलम का है, सेकेंड रो और थर्ड कॉलम, इन दोनों को क्या करेंगे एलिमिनेट, ढक देंगे, खत्म करेंगे। तो क्या बचेगा 13XY, ठीक है। फिर इसको हम लोग सोल्व करेंगे। y माइनस कितना होगा 3x, माइनस को आप इधर खत्म कर सकते हैं। तो फिर y माइनस 3x, और माइनस से अगर आप यहाँ पे रखना चाहेंगे, अगर आगे में रखना चाहेंगे तो मल्टीप्लाई कर दीजिए -y प्लस 3x। तो 3x माइनस y इज इक्वल टू 0। ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया। फिर से बता दें, एक पॉइंट दिया हुआ है 13 0 0 13 0 0। तीसरा पॉइंट स्ट्रेट लाइन के लिए हम लोग क्या लेते हैं XY। 1 1 1 हो गया।
संरेख है क्वेश्चन में, क्योंकि तीनों सरल रेखा का समीकरण पूछता है। अभी पिछले क्लास में पिछला पॉइंट पे बताए थे, पिछला क्वेश्चन, कि अगर ए है, बी है, सी है, यहाँ 1 3 हो गया, ये 0 0 है, तो सी क्या लेंगे, एक्स वाई, और ये तीनों एक ही स्ट्रेट लाइन पे होगा तो कोलिनियर होगा। और जब कोलिनियर लेंगे मतलब संरेख होगा तो इक्वल टू डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। और फिर यहाँ पे सेकेंड रो है, आप लोग समझना चाहेंगे अगर इसको फिर से, तो फिर से समझिए। प्लस के बाद क्या होगा, ये माइनस, स्टार्टिंग में हमेशा प्लस लेते हैं, तो प्लस के बाद क्या होगा, माइनस, माइनस के बाद प्लस, तो -0, फिर +0, फिर -1। ये वाला पार्ट तो 0 हो गया, ये वाला भी पार्ट 0 हो गया, क्योंकि आगे में 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, ये 0 बचेगा क्या, 1 माइनस में, और 1 जिस रो जिस कॉलम का है, तो 1 3 XY, 1 जिस रो जिस कॉलम का है ढक देते हैं, उसको एलिमिनेट करवाते हैं, तो यही बचेगा ना। सेकेंड पार्ट पे अब हम लोग चलते हैं। सेकेंड पार्ट क्या कहता है, कहता है कि एक डी पॉइंट ले लेते हैं, डी एक पॉइंट लेते हैं K0, ठीक है। और पहले से क्या पॉइंट दिया हुआ है आपका, पहले से दिया हुआ है 1 3, फिर क्या दिया हुआ है 0 0, और यहाँ क्या दे दिया, DK0। आइए एक ट्रायंगल बनाते हैं। ए आपका हम 1 3 लिए, B 0 0 ऑरिजिन, और D K0। ऐसा नहीं कि इसको हम लोग बिल्कुल सिस्टमेटिक में अरेंज करके ही करेंगे, हम यहाँ पे अरेंज करने के चक्कर में इस फिगर को हम गलत कर बैठे हैं, मतलब बना करके भी काट दिए कि लगा एक बार बना दिए, फिर लगा कि नहीं चलो इसको अरेंज करते हैं, फिर लगा कि नहीं यहाँ पे कोऑर्डिनेट तो है नहीं कि बिल्कुल हमको अरेंज करना पड़ेगा। तो इसको आप लोग सिंपली देख सकते हैं, ये तीनों पॉइंट हो गया, ये आपको हम इसको x1 y1 कह सकते हैं, इसको x1 y1, इसको x2 y2, और इसको x3 y3। तो अच्छा एक चीज और देखिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन में जब K0 दिया हुआ है तो कुछ और भी दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, कहता है ताकि त्रिभुज एबीडी का क्षेत्रफल 3 वर्ग इकाई है। देखिए यहाँ ध्यान से, क्षेत्रफल 3 वर्ग इकाई है, यहाँ भी दिया हुआ है सच दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीडी इज 3 स्क्वायर यूनिट। मतलब के का वैल्यू निकालना है, और के का वैल्यू जो आपको निकालना है तो किस तरह से निकालना है, जिसमें कि एरिया ऑफ ट्रायंगल 3 दिया हुआ है। पिछले क्लास में भी बताए थे एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट का फर्स्ट पार्ट में, कि एरिया ऑफ ट्रायंगल 2 दिया हुआ है या 3 दिया हुआ है। वहां पे क्वेश्चन में जो हम बताए थे उसमें 35 स्क्वायर यूनिट था, 35 वर्ग इकाई था। यहाँ पे ट्रायंगल का एरिया पहले हम लोग लिखेंगे हाफ, डिटरमिनेंट के अंदर में क्या क्या है, 1 3 0 0, फिर K0, और लास्ट में क्या करते हैं 1 1 1। ये तो क्या होगा, मॉड होगा। और आपको लगेगा क्या कि आप तो बोलते सर कि मॉड ले सकते हैं या लास्ट में भी ले सकते हैं। देखिए मॉड हम लोग लास्ट में कब लेंगे, जब ये तीनों का तीनों पार्ट का अंक में मान दिया हुआ होगा। क्षेत्रफल जब दिया हुआ रहेगा, के का वैल्यू लेना है तो आपको मॉड लेकर के ही चलना है। क्षेत्रफल का दिया हुआ है और के का वैल्यू चाहिए, इसी तीनों में से कोई एक वेरिएबल पॉइंट एक्स बचा हुआ है, के बचा हुआ है, यहाँ के बचा हुआ है। तो ऐसी स्थिति में जब क्षेत्रफल दिया हुआ हो, एरिया दिया हुआ हो, आपको मॉड लेकर के काम करना है। तो ये तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला पे हम सेट किए हैं केवल। और यहाँ पे ट्रायंगल एबीसी का एरिया आपका दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 3 स्क्वायर यूनिट है। जब 3 स्क्वायर यूनिट है तो हम यहाँ पे क्या किए, 3 रखे, ये मॉड था, इसके अंदर में डिटरमिनेंट का वैल्यू आपको पिछले क्लास में भी बताए हैं हम। क्या बताए कि यदि मॉड x बराबर 5 हो तो x इज इक्वल टू क्या होगा, +-5। तो यहां से जैसे ही मॉड हटाएंगे, ये x हो गया, ये 3 हो गया, तो मॉड को हटाएंगे तो क्या होगा, +-3। इधर बचेगा हाफ, 1 0 के, 3 0 0, 1 1 1। अब इस 2 को आप इधर मल्टीप्लाई गुना कर दीजिए, क्या होगा, +-6, 1 3 1 0 0 1 K0 1। इसी के अलॉन्ग हम लोग फिर से एक बार एक्सपेंड करवा देंगे, तो प्लस ये तो वही पार्ट है, आप पिछले में भी देखेंगे तो वही चीज लिखे हैं। यहाँ भी देखिए क्या लिखे हैं, -1 1 3 XY, -1 3, और वहां पे x था, यहाँ पे क्या है, k है, तो k और कितना लिखेंगे 0, क्योंकि यहाँ पर K0 भी एक पॉइंट आ गया डी वाला। सीधा सीधा समझे कि अगर सेकेंड रो को हम ढकेंगे, एलिमिनेट करेंगे, तो ये दोनों का दोनों पार्ट क्या होगा, एलिमिनेट हो जाएगा, ढक जाएगा, बचेगा क्या, 1 3 K0, 1 3 K0। माइनस क्यों लगाए, क्योंकि प्लस के बाद माइनस, प्लस माइनस, तो यहाँ आगे में क्या होगा, माइनस लगा देंगे। इसको सोल्व कीजिए, ये हो जाएगा आपका 0, और ये हो जाएगा -3K, 0 -3K, माइनस से माइनस कैंसिल होगा,
बचेगा 3k। 3k इज इक्वल टू कितना, ±6। तो k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, +-2। यही तो आज के लिए था, ये एक्सरसाइज अब खत्म हो गया। और आपको एक बात बता दें हम, इसको इतना के बाद आप कर सकते हैं इसको सॉल्व। अगर सेकेंड रो के अलोंग एक्सपेंड करवाएंगे तो माइनस आकर के क्या हो जाएगा, 13k0 हो जाएगा, 13k0 होगा। इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस आएगा और ये 0 -3k हो जाएगा। फिर माइनस माइनस क्या लेंगे हम लोग, प्लस। तो 3k इज इक्वल टू +-6, तो k इज इक्वल टू +-2। अब नेक्स्ट डे की हम बात कर ले तो नेक्स्ट डे आपका इसका अगला एक्सरसाइज मतलब अलजेब्रा फिनिश हो जाएगा। इसके बाद अलजेब्रा 13 नंबर का कंप्लीट हो जाएगा। एक एक्सरसाइज मात्र बचा हुआ नहीं, अभी 2 एक्सरसाइज बचा हुआ है। एडजॉइंट एंड इनवर्स का थ्योरी बचा हुआ है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो हम लोग अब एडजॉइंट इनवर्स पे चलेंगे, जिसका हिंदी में होता है सहखंडज और प्रतिलोम। एक ये एक्सरसाइज है और एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, दोनों हम लोग देख लेंगे। दोनों को देखने के बाद इनवर्स में हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 तक देखे थे, तो 4 से अब आगे हम लोग उसमें देखेंगे। पहले हम लोग इसको कंप्लीट कर ले, तो नेक्स्ट डे का जो थ्योरी पार्ट होगा एडजॉइंट एंड इनवर्स का, उसको हम लोग अपलोड कर देंगे। ठीक है, तो आज के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।